हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको बेसिक ऑफ फोरेंसिक करवा चुका हूँ। क्राइम सीन अभी बाकी है, क्राइम सीन को भी मैं अभी जल्दी कवर करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि फिंगरप्रिंट्स होते क्या है, रिजिस क्या होती है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस वीडियो के अंदर हम आपको फिंगरप्रिंट पैटर्न एंड माइन्यूशियाज के बारे में बताएंगे, जो कि कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसी भी फिंगरप्रिंट को कंपेयर करने के लिए हमें माइन्यूशियाज के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि माइन्यूशियाज के अलावा भी काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि पोरोस्कोपी होती है जिसमें हम पोर्स की एनालिसिस करते हैं, रिजियोस्कोपी होती है, एजियोस्कोपी होती है। ठीक है, इन सबको ना हम बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियोस आएंगी उनके अंदर हम इनको एक एक करके कवर करेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि फिंगरप्रिंट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं और माइन्यूशियाज क्या होती हैं। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हैं टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न्स एंड माइन्यूशियाज। तो अब हम देख लेते हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो पैटर्न्स को क्लासिफाई किया था ना, वो किया था फ्रांसिस गैल्टन ने। तो इन्होंने ना तीन कैटेगरी में बांटा था पैटर्न्स को, वर्ल, लूप एंड आर्चिस। पर उसके बाद जब हेनरी का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था ना 1900 के आसपास, तो उन्होंने चार क्लासिफिकेशन दी थी फिंगरप्रिंट पैटर्न्स की। वो थी आर्चिस, लूप, वर्ल एंड कंपोजिट। जो कंपोजिट पैटर्न होता है ना, वो बेसिकली वर्ल का ही एक पार्ट है, पर ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन है और आज भी हम इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्चिस को। आर्चिस दो टाइप की होती है, प्लेन एंड टेंटेड। लूप, लूप भी दो टाइप की होती है, रेडियल एंड अल्नर। एंड वर्ल पैटर्न, वर्ल भी दो टाइप की होती है, प्लेन एंड कंपोजिट। तो आइए इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं आर्च फिंगरप्रिंट पैटर्न। ये सबसे बेसिक पैटर्न है, इसको समझना काफी आसान है। आप इस फिंगरप्रिंट फोटो में देख सकते हो कि एक साइड से रिज स्टार्ट हो रही है, बीच में थोड़ी सी कर्व ले रही है ऊपर की तरफ, और दूसरी साइड से ही निकल के जा रही है, एक माउंटेन सा बना रही है बीच में, है ना, सर्कल जैसा। तो यही एक सिंपल आर्च पैटर्न है। और इसी को देखते हुए दो टाइप का आता है। सबसे पहले आता है प्लेन आर्च, जिसमें ये जो सर्कल है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता बीच का। एक साइड से जस्ट एक साइड से फ्लो करेगी और बीच में हल्का सा ऊपर उठ के दूसरी साइड से डाउन चली जाएगी। और ये जो टेंटेड आर्च क्या होती है, एक साइड से रिज स्टार्ट होती है, पर बीच में ना एक चोंच जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, टेंट जैसा या फिर कह लो माउंटेन जैसा। तो वो दूसरी साइड से ही एग्जिट होगी। यही है सिंपल आर्चिस। इनकी एक और खासियत होती है कि ये है ना, ना तो इनके अंदर डेल्टा होता, ना इनके अंदर कोर होती, ना इनके अंदर टाइप लाइन्स होती। ये बेसिकली सिंपल लाइन्स है, एक साइड से दूसरी साइड जा रही हैं। और जो आर्चीज होती हैं 5% पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है और कंसीडर्ड रेयर, मतलब रेयर मानी जाती है, पर इतनी खास रेयर नहीं होती, इनसे भी ज्यादा रेयर पैटर्न्स होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लूप फिंगरप्रिंट पैटर्न। ये सबसे कॉमन पैटर्न होता है, 60 to 65% पॉपुलेशन में पाया जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन अब आप अब देख सकते हो, a loop is a type of fingerprint pattern in which one or more is enter on either side of the impression, recurve or touch or pass on imaginary line drawn from the delta to core, terminate or land to terminate towards the same side where such ridge entered। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको सिंपली समझा देता हूँ कि एक साइड से रिज स्टार्ट होती है, बीच की तरफ जाती है, सेंटर की तरफ, वहाँ पे घूम के वापस से उसी साइड से निकल जाती है। यही सिंपल सा मतलब है। और ये जो डेल्टा और कोर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि डेल्टा और कोर क्या होते हैं या फिर फिंगरप्रिंट पैटर्न की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है फिंगरप्रिंट्स का। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो इन सबको छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लूप पैटर्न यही होता है कि एक साइड से स्टार्ट होती है और बीच में जाके वापस से उस साइड आ जाती है। और एक लाइन अगर जो हम ड्रॉ करें डेल्टा और कोर के बीच में से, जो लूप की जो लाइन होगी ना, वो उसको टच करेगी। सिंपल मतलब यही होता है, आप फोटो में भी देख सकते हो ये चीज़। अब दो टाइप की लूप होती हैं, एक होती है रेडियल लूप, एक होती है अल्नार लूप। तो रेडियल लूप क्या होती है, जो ओपनिंग होती है ना लूप की, जैसे कि ये चीज आप फोटो में देख सकते हो, ये रेडियस बोन की तरफ होगी। होती है ना, ये रेडियस बोन की तरफ होगी, मतलब रेडियस बोन किस साइड होती है, आपकी थंब की तरफ। जो थंब की तरफ बोन होगी ना आपकी, मतलब जो थंब की तरफ खुलेगा जो लूप पैटर्न, उसको बोलेंगे हम रेडियल लूप। और एक होता है अल्नार लूप। अल्नार लूप वो होता है जो लिटिल फिंगर की तरफ खुलता है, मतलब जो आपकी अल्ना बोन की तरफ खुलता है।
आप फोटो में देख सकते हो, ये बड़ा सिंपल सा ही है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन आप अब बोलोगे कि भाई राइट हैंड का अल्नार लूप अलग होगा, रेडियल लूप अलग होगा। हाँ, तो ये होता है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो फिंगरप्रिंट आपका लेफ्ट हैंड का है या फिर राइट हैंड का है। उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा वो रेडियल लूप है या फिर वो अल्नार लूप है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं वर्ल्ड फिंगरप्रिंट पैटर्न पे। और ये जो वर्ल्ड फिंगरप्रिंट पैटर्न आप इसको देख सकते हो, इसमें बीच में एक सर्कल बनेंगे, चाहे वो स्पाइरल हो सकते हैं या फिर सर्कल का वो हो सकता सर्कल ही हो सकते हैं काफी मल्टीपल टाइम्स। तो it is characterized by circular pattern having one or more ridge revolve around the core, making a complete circle line drawn between the two delta crosses the curve of wall। मतलब जो आप डेल्टा और कोर के बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, इमेजिनरी लाइन, उसमें से ये जो वर्ल की लाइन है ना, वो पास करेगी। मतलब जो वर्ल सर्कल्स बन रहे हैं ना, बीच में से कोई ना कोई सर्कल उस लाइन को जरूर क्रॉस करेगा, ये वर्ल की पहचान होती है। उसके बाद एटलीस्ट टू डेल्टा प्रेजेंट होंगे किसी भी वर्ल पैटर्न के अंदर। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेनरी देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ल, ट्रू वर्ल्स एंड कंपोजिट वर्ल्स। मतलब जो आपके प्लेन वर्ल्स होते हैं और एक कंपोजिट वर्ल होते हैं। प्लेन वर्ल वही सिंपल होते हैं जो बीच में सर्कल सर्कल बनाते हैं, फिर स्पाइरल जैसा बनाते हैं। और उनके डेल्टा और कोर के बीच में जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उनको टच करेगी, जो वो सर्कल्स होंगे ना, वो लाइन उनको टच करेगी जरूर, कोई ना कोई एक तो जरूर करेगी। उसके बाद ये जो वर्ल होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ये था सिंपल वर्ल पैटर्न। तो अब हम देख लेते हैं वर्ल्स का ही कंपोजिट पैटर्न, जो हेनरी ने क्लासिफिकेशन दी थी। वर्ल पैटर्न तो आपको पता चल ही चुका है। अब कंपोजिट वर्ल्स क्या होते हैं? कोई भी दो पैटर्न या दो से ज्यादा पैटर्न जब मिलके कोई वर्ल पैटर्न बनाते हैं ना, मतलब वैसे ही उसके बीच में सर्कुलर पार्ट दिखेगा कुछ ना कुछ, तो उसी को वर्ल कंपोजिट पैटर्न बोलते हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी रेयर होते हैं ये पैटर्न्स। और इसके अंदर या तो 2 देखो, जैसे वर्ल्ड के अंदर 2 डेल्टा तो प्रेज़ेंट होते ही हैं। मैंने ट्राई रेडियस माने डेल्टा, 2 डेल्टा तो प्रेज़ेंट होते ही हैं। पर कंपोज़िट वर्ल्ड के अंदर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंपोजिट वर्ल्ड्स। सबसे पहला जो आता है वो आता है सेंट्रल पॉकेट लूप। बेसिकली एक लूप होती है जो वर्ल्ड को अंदर अपने पैक कर लेती है। मतलब एक लूप पैटर्न होता है, उसके बीच में एक सर्कुलर पैटर्न होता है। मतलब कंपोजिट होता है लूप प्लस वर्ल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ही सेंट्रल पॉकेट लूप बोलते हैं। अब इसके बीच में क्या होगा, जब अपन डेल्टा और कोर से लाइन मैच करेंगे ना, उनकी जो वर्ल की जो लाइन है ना, वो उससे कट नहीं करेगी। जैसे बल ट्रू वर्ल जो होगा ना, उसका जो सर्कुलर पार्ट होगा ना, वो उस डेल्टा और कोर के बीच वाली लाइन को टच करेगा। लेकिन सेंट्रल पॉकेट लूप में ऐसा नहीं होगा। और लेटरल पॉकेट लूप जो होती है ना, वो भी सेंट्रल पॉकेट लूप की तरह ही होती है। लूप और वर्ल का ही पैटर्न होता है एक, लेकिन बस वो सेंटर में ना होकर किसी भी साइड में हो सकती है, लेटरल साइड में। अब देखते हैं ट्विन लूप पैटर्न के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लूप्स, लूप प्लस लूप। आप इस फोटो में देख सकते हो कैसे दो लूप पैटर्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक वर्ल की शेप दे रहे हैं। उसी को ट्विन लूप पैटर्न बोलते हैं। और इसके बाद आते हैं एक्सीडेंटल पैटर्न। ये सबसे ज्यादा रेयर होते हैं। इनके अंदर कैसा भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। आर्चिस प्लस लूप, आर्च के अंदर लूप मिक्स हो सकता है, आर्च के अंदर वर्ल मिक्स हो सकता है। और ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं, और इसके अंदर दो से ज्यादा डेल्टा भी हो सकते हैं। और जैसे कि आर्चीज है, टेंटेड आर्च प्लस नॉर्मल आर्च मिक्स हो गई, तो ये काफी ज्यादा मिक्सचर होता है। एक्सीडेंटल काफी रेयर ही पैटर्न्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि माइन्यूशियाज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के माइन्यूशियाज होते हैं। तो माइन्यूशियाज आर द यूनिक डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स वेयर रिजेस ईदर एंड और एब्रप्टली स्प्लिट। मतलब वो फीचर होते हैं जो रिजेस होती है ना, कंटिन्यूअस, उनके एक ऐसे पैटर्न होते हैं, या तो चाहे वो एंड हो जाए चलते चलते, एक रिज चलते चलते एंड हो गई। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो। और एक एब्रप्टली स्प्लिट हो गई, मतलब एक ही रिज जाते जाते दो में स्प्लिट हो गई, तीन में स्प्लिट हो गई, तीन रिजेस बन गई उसी की। तो यही माइन्यूशियाज होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी बेसिकली। देर आर वेरियस टाइप ऑफ माइन्यूशियाज। और अब हम देखते हैं कि माइन्यूशियाज कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या खासियत होती है। ये देखो, सबसे पहले एक आती है रिज एंडिंग। अरिज एंडिंग, इसकी डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बाकी सिंपल ही है कि अरिज अरिज एब्रप्टली एंड्स। ठीक है, मतलब दो रिजेस जा रही है और एक बीच में है ना एंड हो जाएगी रिज। अब आती है बाइफर्गेशन। बाइफर्गेशन में क्या होगा, अरिज बाइफर्गेट्स इनटू टू रिजेस। मतलब जैसे ये रिज जा रही है ना, दो में डिवाइड हो जा रही है, तो इसी को बोलते हैं बाइफर्गेशन। डॉट, अ टू रिजेस कवरिंग अ डॉट। सिंपल है, मतलब दो रिज जा रही है, एक सर्कल के बीच में एक डॉट प्रेजेंट है। आइलैंड, आइलैंड दो रिज जा रही है, उसके बीच में एक लाइन प्रेजेंट है। लेक, दो रिज जा रही है, उसके बीच में एक सर्कल के साथ प्रेजेंट है। हुक, दो रिज जा रही है और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर साइड से निकल रहा है।
तो ये हुक होता है। ब्रिज दो रिज को आपस में जोड़ रहा है एक लाइन, उसको बोलते हैं हुक, नहीं मतलब सॉरी ब्रिज बोलते हैं उसे। तो एक आती है ट्राइफरगेशन, एक रिज दो की बजाय अब तीन में टूट गई, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ एक सीधी निकल गई। अपोज बाइफरगेशन मतलब एक रिज ही है पर वो दो जगह से बाइफरगेट हो रही है, एक आगे से बाइफरगेट हो रही है, एक पीछे से भी। ठीक है, तो दो उसको बोलते हैं अपोज बाइफरगेशन। एक होती है रिज क्रॉसिंग कि आपस में क्रॉस करेगी रिज। ठीक है, ऐसे ऐसे है ना काफ़ी सारी रिज माइन्यूशियाज है, लेकिन बेसिकली तो ये मेन तो यही सारे टाइप की माइन्यूशियाज होती हैं। और इन्हीं को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इन्हीं से हम कंपेयर करते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट एडमंड लोकार्ड, आपको कम से कम 12 माइन्यूशियाज को लोकेट करना पड़ेगा किसी भी फिंगरप्रिंट को मैच करने। तो आपको 12 माइन्यूशियाज तो मिनिमम चाहिए कि आप किसी भी फिंगरप्रिंट को ये कह सको कि वो मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि डेवलपिंग मेथड्स क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में वो हम देखेंगे। अभी के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू एंड आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।